गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं अपने आप में बहुत ही टूट चुका हूँ। ठीक है, मैं अपने आप में बहुत ही टूट चुका हूँ। मैं ट्रेडिंग के बारे में कैसे पता चला मुझे, और ट्रेडिंग कब मैं करना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग को लेके आज तक का। ठीक है, आज है हमारा 22 दिसंबर 2025, ख़त्म होने वाला है। लगभग 6 आने वाला है, मतलब 2025 खत्म होकर 2026 आने वाला है। ठीक है, तो आज तक का मेरा जो लाइफ जर्नी रहा है ट्रेडिंग को लेके, मेरे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आप लोग के साथ छोटा सा एक डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं आता तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो है 10th 12th और जो +3 किया था यहाँ पे, ठीक, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं बेंगलोर चला गया जॉब की तलाश में। तो जब मैं बेंगलोर गया पहली बार, तो मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि कैसे कहाँ रहना है, क्या करना है। तो फ्रेंड लोगों के साथ चला गया। तो वहाँ पे जाने के बाद जो गारमेंट्स रहता है बेसिकली, जहाँ पे जीन्स पैंट वगैरह बनते हैं, वहाँ पे जाकर 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद वहाँ पे मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया। ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं जैसे कि हमारा अभी एप्लीकेशन वगैरह होता है, जैसे कि अपना जॉब हो गया, naukri.com, ये सब चीज़ में मेरा रिज्यूम वगैरह बना के अपलोड किया। बाद में ई कॉमर्शियल कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया, टेली सेल्स में काम किया 2 साल। ठीक है ना? तो ऐसे होकर मेरे लाइफ में कम से कम 2 4 5 साल ऐसे ही जॉब करते हुए जॉब की तलाश में चला गया। ठीक है, तो घर में कमाने वाला मैं एक ही हूँ और मेरे पापा कमाते हैं। तो पापा का अभी उतना उम्र हो गया, तो अच्छा खासा कुछ कमाई होता नहीं है, तो सब कुछ मुझे मेंटेन करना पड़ता है। और जो है मेरा 3 बहन है। ठीक है, 3 बहन है, तो बेंगलोर पे मुझे कम से कम 5 साल तक बेंगलोर में रह गया। अच्छा खासा कमाया पैसा। ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन अपने के लिए कुछ सेविंग करके रख नहीं पाया। ठीक है, मेरा जो छोटी बहन है उसको मैंने नर्सिंग करवाया। नर्सिंग का पढ़ाई कर रही थी, तो उनके उसके पीछे कम से कम 4-5 लाख तो ऐसे ही खर्चा हो गया, प्राइवेट में कराया था उसको। ठीक है, और एक बहन 12th का पढ़ाई कर रही थी, तो दोनों का पढ़ाई का खर्चा मेरे ऊपर भी था। और मैं जब बेंगलोर में था ना, तो बेंगलोर एक ऐसा सिटी है, बहुत कॉस्टली सिटी है। वहाँ पे जिस तरीक़े से इनकम होता है, उस तरीक़े से खर्चा भी होता है। अगर आप एक रूम रेंट देखोगे ना, तो कम से कम 5 से 6 हज़ार तक का आपको 1 बीएचके मिल जाता है। खाना-पीना बहुत कॉस्टली रहता है वहाँ पे। अगर आप कोई पीजी वगैरह लेके रहते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कम से कम आपको 6 हज़ार तक का आपको शेयरिंग वाला पीजी मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ थे ऐसे, ठीक है ना? तो अपने लिए कुछ सेविंग करके रख नहीं पाया। तो मैं अपने अंदर में सोच रहा था कि ऐसा क्या करूँ जो कुछ अच्छा कमाया जाए मुझे पैसे का, ऐसा-ऐसा बोल के। तो मेरा एक फ्रेंड जो था, वो जैसे कि शेयर मार्केट जो एक कंपनी रहता है वहाँ पे, सेबी रजिस्टर्ड कंपनी वगैरह रहते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं या ऐसा जो भी है, छोड़ो अलग बात है। तो वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो वो मुझे बताया कि हमारे यहाँ वैकेंसी आएगा क्या बोल के। तो मैं वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू एक राउंड में एचआर ले लिए थे, और दूसरे राउंड पे जो है हमारा टीएल मैनेजर वगैरह लिए, तो सिलेक्ट हो गया। वहाँ पे जाके कुछ दिन काम किया। जब मैं वहाँ पे जाके काम किया, तब जाके मुझे शेयर मार्केट के बारे में पता चला कि असल में शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, किस तरीके से लोग पैसा डुबाते हैं, किस तरीके से लोग पैसा बनाते भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमें सीखने के लिए मिला वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने काम कर रहा था, तो वहाँ पे भी स्ट्रगल हो रहा था। जिन लोगों को प्रॉफ़िट दे रहे थे 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये सब चीज़ें का, तो लोग प्रॉफ़िट वगैरह लेके भाग जाते थे, पेमेंट नहीं करते। तो ऐसा सेल्स वगैरह करने में बहुत ही दिक्कत आ रहा था मुझे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सेविंग वगैरह करके 60,000 रुपए जो है मैं सेविंग करके रखा था वहाँ पे। और उसके बाद जबलपुर शेयर बाज़ार जो है, मैं उसको बहुत ही दिन से फ़ॉलो कर रहा था। जो इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह छोड़ रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह छोड़ रहे थे, उसको मैं फ़ॉलो कर रहा था। तो एक बार मैंने हिम्मत जुटा लिया और छोड़ा कि ये सब चीज़ छोड़ के ट्रेडिंग करके देखता हूँ कि पर डे अगर कम से कम 2,000 भी मैं निकाल लूँ ना मार्केट से, तो 5 दिन का 10,000 होता है। अगर 2 दिन ऐसे चल जाएगा, तो भी 1 हफ्ता में अगर 5,000 निकाल लूँगा, तो कम से कम 15 से 20 हज़ार तो मेरा मंथली सैलरी के हिसाब से मुझे बन जाएगा। थोड़ा टेंशन फ्री रहेगा बोल के मैं जबलपुर शेयर बाज़ार चला गया। ठीक है, तो जबलपुर शेयर बाज़ार जब मैं चला गया वहाँ पे सीखने के लिए, तो वहाँ पे कोर्स का फ़ीस वगैरह रहता है, खाना-पीना, रहना, वो सब मिला के मेरे हाथ से 40,000 समथिंग खर्चा हो गया। ठीक है, तो जबलपुर शेयर बाज़ार जो मैं गया था वहाँ पे फॉरेक्स के बारे में सिखाया, स्कैल्पिंग के बारे में सिखाया और हेजिंग के बारे में सिखाया दोस्तों।
ठीक है। तो स्ट्रैटेजी वगैरह सब सही था, काम कर रहा था, अच्छा-सा बैक टेस्ट वगैरह भी किया था, अच्छा काम कर रहा था। लेकिन जो हेजिंग होता है ना, हेजिंग करने के लिए हमको थोड़ा अच्छा कैपिटल चाहिए होता है। 1 लाख, 1.5 लाख तक का अगर हम कैपिटल रख के हेजिंग करते हैं, तो सेफ साइड हम कुछ अच्छा खासा पर डे बेसिस पे 2% भी रिटर्न निकालते हैं, तो अच्छा खासा 1 महीने का हमारा रिटर्न निकल जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ मैंने सीखा, सीखने के बाद मैं घर आ गया, ठीक है। घर आ गया, घर आने के बाद मेरे पास 20,000 रुपये था अकाउंट में, ठीक है, 20,000 रुपये था। तो 20,000 रुपये को मैं एक डीमार्ट ओपन करके डीमार्ट में डाला था, जो कि फायर्स का अकाउंट था, ठीक है। फायर्स का अकाउंट में डाल के मैं ऑप्शन का स्कैल्पिंग कर रहा था, ठीक है। स्कैल्पिंग कर रहा था तो एक दिन लॉस हो रहा था, एक दिन प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं जब स्कैल्पिंग कर रहा था तो बेसिकली मैं गाँव में रहता हूँ, ठीक है। तो गाँव में बेसिकली होता क्या है कि नेटवर्क वगैरह सही से आता नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो जब प्रॉफिट होता था तो मैं अगर प्रॉफिट में काटने जाता तो वो कटता था कम में, ठीक है। जब एसएल लगाने के लिए जाऊँ तो एसएल बराबर लगता था। ऐसे बहुत सारे डीमार्ट का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो बाद में मैं धीरे-धीरे कर रहा था, अपना कैपिटल ग्रोथ कर रहा था, ठीक है। तो बाद में बीच में जो है मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम हो गया। लैपटॉप का प्रॉब्लम कैसे हुआ कि लैपटॉप अगर मैं 1 से 2 घंटा काम कर रहा था लैपटॉप को, तो लैपटॉप पूरा हैंग हो जा रहा था, कुछ भी फ़ंक्शन काम नहीं कर रहा था। तो ऐसा प्रॉब्लम होने लग गया, बाद में मैंने ट्रेडिंग करना थोड़ा बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा गाँव का जो टाउन रहता है, टाउन पे गया था लैपटॉप का बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बताया कि इसको हम बना नहीं पाएँगे। इसको बनाने के लिए आपको भुवनेश्वर नहीं तो रायपुर जाना पड़ेगा, ऐसा बोला। तो वहाँ पे क्या किया मैंने, वहाँ पे लैपटॉप बनाना छोड़ दिया। बाद में जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं घर में अकेला कमाता हूँ, पापा कमाते हैं थोड़ा बहुत, हल्का-फुल्का, कुछ होता नहीं है। तो घर में था तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे, किसी का मम्मी का तबीयत खराब, बहन का तबीयत खराब, या बहन लोग किसी के घर जाना है तो पैसा-वैसा देना हो सब, तो ऐसा-ऐसा करके जो मैं कैपिटल सेविंग करके रखा था 20,000 तक का, वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गया, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद 1-2 महीना मैं घर में बैठा था, बाद में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल लिमिटेड एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, ठीक है, फाइनेंस है। इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे जॉइनिंग किया। इंटरव्यू देने के बाद मुझे 1 महीना होल्ड करा दिया घर में बैठे-बैठे, ठीक है। 1 महीने बाद मुझे बुलाया काम करने के लिए। वहाँ पे गया, 3-4 महीना काम किया। वहाँ पे 16,500 तक का सैलरी मिल रहा था, इंसेंटिव अलग से। लेकिन वहाँ पे जो क्या है ना, सुबह 6 बजे से ऑफ़िस ओपन होके रात का 10-11 बज जाता था। एक गाँव से दूसरे गाँव जाना, लोग को लोन डिस्बर्स करना, लोगों से लोन कलेक्शन करके लेके आना, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की। बारिश में भीगते हुए किसी का घर जाके घंटा-घंटा वेट करना, लोग जो है बराबर पैसे भी देते नहीं, तो बहुत सारे ट्रबल फेस किया मैंने, ठीक है। तो मुझे सही नहीं लगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। तो क्या हुआ, मेरा 2 महीने का सैलरी वो लोगों ने होल्ड करके रखा है, बोलते हैं सेटलमेंट में मिलेगा। तो सेटलमेंट के लिए 45 से 60 दिन लगेगा, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी फंड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फंड मैंने बचा के रखा था, और आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट्स वीडियो में डालता था कभी-कभी, अगर टाइम मिलता था ट्रेडिंग करने के लिए, तो थोड़ा फंड मैंने बचा के रखा था, तो उससे ट्रेडिंग कर रहा था। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम था घर में, तो फ़िलहाल मैं वो फंड निकाल लिया था, ठीक है, और काम वगैरह कर लिया। बाद में जब मेरे पास फंड हुआ तो फंड ऐड करने गया तो एक्सएनएस का अकाउंट जो है, अकाउंट में प्रॉब्लम शो करने लग गया, ठीक है। अकाउंट में प्रॉब्लम शो करने लग गया, तो उसके बाद का बात तो पता ही है आप लोगों को, सब लोग को पता है कि अभी जो एक्सएनएस का क्या चल रहा है इंडिया में लेके, ठीक है। तो वो सब चीज़ हो गया। तो अभी जो है मैं अभी एक्साम का एक अकाउंट ओपन किया हूँ, फंड डिपॉजिट करता हूँ, 2-3 ट्रेड करके देखता हूँ, ठीक है, कैसा काम करता है। बाद में मैं एक विथड्रॉ ले भी लेके देखूँगा कि अगर मैं विथड्रॉ करता हूँ तो अकाउंट में पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मैं बड़े-बड़े यूट्यूबर लोगों का वीडियो देखा है कि वो लोग एक्साम के बारे में बताते हैं, रेफरल लिंक वगैरह देते हैं, लेकिन कमेंट में अगर जाकर देखोगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि अकाउंट फ्रीज हो जाता है, विथड्रॉ 3 दिन से किया हूँ, नहीं आया पैसा, सब बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जो भाई लोग भी भरोसे के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं इतना बताना चाहूँगा, मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले एक्सएम में मैं कुछ ट्रेड वगैरह करके प्रॉफिट कमा के कुछ विथड्रॉ करके देख लेता हूँ, अगर सही लगा तो मैं आपको रिफरल कोड दूँगा, ठीक है। तो मेरे माध्यम से आप जाके वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज तक का मेरा जर्निंग है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इतना टूट चुका हूँ ना कि मेरी अंदर और हिम्मत नहीं है किसी की जगह जाके किसी के अंडर काम करने के लिए। अगर सच बताऊँ तो जहीं भी जाओ काम करो, बहुत ही प्रेशर ये सब चीज़ रहता है, लेकिन अपना जो ज़रूरत है पूरा नहीं हो पाता है। ट्रेडिंग ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अगर अच्छे इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं, रिस्क रेशियो को फॉलो करते हैं, और अच्छे से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अपना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं,
ठीक है। तो मैं भी बहुत सारी गलती की है कि रेगुलर ट्रेडिंग नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। तो जब मुझे दिल करता था तब पैसा निकाल देता था, और जब पैसा होता था मेरे पास तब पैसा डाल के ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गलतियाँ की है, इसीलिए मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। अदरवाइज़ मैं अगर रेगुलर ट्रेडिंग करता और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ मैनेज करता, तो शायद आज भी मैं प्रॉफिटेबल रहता, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे कुछ दुःख नहीं है कि मैंने मार्केट में लॉस वगैरह नहीं किया है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है मुझे, ठीक है। तो इस चीज़ का एक अच्छा लगता है, लेकिन इस चीज़ का दुःख है कि कम से कम 6-7 महीना से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए दुःख लगता है मुझे। और एक बात कही दोस्तों कि आप अगर जो भी भाई लोग गाँव से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको लोग को पता ही होगा कि गाँव में अगर हम घर में रहते तो क्या-क्या काम पड़ता है। कभी मम्मी का तबीयत खराब होता है, कहीं बहन का, या कुछ ना कुछ तो काम पड़ता ही रहता है, तो ट्रेडिंग करने के लिए डिसकंटिन्यू हो जाता है, ट्रेडिंग सही से करने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। और ट्रेडिंग करने के लिए एक पर्सनली एक रूम चाहिए जहाँ पे आप बैठ सको आराम से, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आराम से मार्केट को टाइम दे सको, अपने आप को टाइम दे सके, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं अभी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास फ़ंड है, अभी मेरे पास 20,000 तक का फ़ंड है, जो कि मैं एक्सएम अकाउंट तो ओपन किया हूँ, उसमें डिपॉज़िट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। और मैं जनवरी से लेकर एक चैलेंज भी स्टार्ट करने वाला हूँ कि 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज, टाइम रेशियो सब कुछ मैं फ़ॉलो करूँगा, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ मैं बना के, ठीक है ना, सब कुछ मैं बना के, देखोगे ये जो डायरी है, डायरी में मेंटेन करके रखा है मैंने, ठीक है। तो मैं 1 महीने का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो 1 महीने का ट्रेडिंग चैलेंज जब तक मेरा पूरा हो जाएगा ना, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो वगैरह जो है मैं यहाँ पे लिख के रखा है, आप लोगों को पता ही नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो 1 महीने का ट्रेडिंग चैलेंज मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 1 महीने का ट्रेडिंग चैलेंज में अगर आप लोगों का अगर सपोर्ट अच्छा रहेगा मेरे मेरे लिए, ठीक है, सपोर्ट अगर अच्छा रहे तो मंथ का एंडिंग में मैं जो स्ट्रेटेजी वगैरह है रिवील करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और साथ में मिल के एक नया जर्नी स्टार्ट करेंगे मेरे साथ मिल के, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी नए हो, मार्केट में नए हो, वीडियो वगैरह देखते हो यूट्यूब में, ठीक है ना, यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि आप लोग 12th किए होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, बहुत सारे कुछ पढ़ाई वगैरह किए होंगे, लेकिन आज का डेट जो 22 तारीख है, ठीक है, 22 दिसंबर 2025 में आपने जहाँ तक भी पढ़ाई की है, कितना चीज़ काम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का डेट में हमको प्लस माइनस दोनों चीज़ काम आते हैं, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं आता है। कितना गया, कितना बचा, कितना कमाया, कितना खर्चा किया, ये सब चीज़ें काम आता है, ठीक है ना। तो आप अगर यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख के अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो सही बात है, कुछ गलत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही यूट्यूबर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर एक ही यूट्यूबर को फॉलो करोगे और उसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलेगा। अगर आप 10 यूट्यूबर का 10 वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, 10 स्ट्रेटेजी रह जाएगा। तो कौन सा स्ट्रेटेजी कब बन रहा है, क्या करना है आपको, उसमें ही कन्फ्यूज हो जाओगे, तो आगे आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज तक जो भी मैं सीखा है, ठीक है, आज तक जो भी मैंने सीखा है वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज से मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न का, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न और ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए मिलेगा, तो एक एक चीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है, और उसको बैक टेस्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, क्या करता है बोल के। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा और सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप अब तक मेरा वीडियो को कम से कम 14 मिनट देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो ये जान सकता हूँ कि मैं आप लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए दो चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है। पहला चीज़ ये है कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो, आईसीटी सीख लो, कैंडल रेंज थ्योरी सीख लो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं। और दूसरा साइड होता है कि हमारा जो होता है कि नॉर्मल चीज़ होता है कि इंडिकेटर पकड़ के काम करना सीख लो, ट्रेंड लाइन सीख लो, ठीक है, ये सब चीज़ें रहता है, प्राइस एक्शन सीख लो, ये सब चीज़ें रहता है। तो दोस्तों मार्केट को अगर आप जितना सिंपल बनाओगे तब आपका पैसा बन सकता है, अदरवाइज मार्केट को आप जितना डिफिकल्ट बनाओगे तब आपका पैसा बन सकता है। अगर आप दोनों को मिक्स करके अगर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो नहीं कमा सकते हो, ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ।
आज की डेट में आप जो है जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर लोग को देख रहे हो, उनके 5 साल 6 साल का मेहनत का पीछे बहुत स्ट्रगल रहा है। बहुत कुछ लर्न किया उन लोगों ने, बहुत कुछ लॉस किया, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया, बहुत बड़ा सेविंग था उन लोगों के पास। आज की डेट में वो लोग इतना सक्सेसफुल हैं। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास वाले जो है ना 20 से 10 30 हज़ार लेके आते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करके ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट होता है, अच्छा लगता है। जिस दिन लॉस घुसता है तो उस दिन माइंड का जो संतुलन है पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना है हम लोगों को, ठीक है। तो आगे चल के बहुत सारे जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो पर डे में एक वीडियो अपलोड कर लूँगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बैक टेस्ट करिएगा। धीरे धीरे सीखते हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।